बात करते हैं डक्की बाई केस। 1.5 करोड़ की डील, नेटवर्क और NCCIA के अंदर से उठता हुआ तूफान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुर्रम की आवाज़ डिजिटल आवाज़ न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़ये पर जो सिर्फ एक यूट्यूबर का केस नहीं बल्कि हमारे डिजिटल निज़ाम के अंदर से उठने वाला एक बड़ा हंगामा है। पहले मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं, ये मामला चंद माह पहले सामने आया था जब मशहूर यूट्यूबर की डक्की बाई के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात और गिरफ्तारियों की खबरें गर्दिश करने लगी थीं। मैंने पहले सवाल उठाया था, सिर्फ डक्की बाई ही क्यों, बाकी यूट्यूबर क्यों नहीं, सिर्फ यूट्यूबर ही क्यों? PCB और PSL जो है वो भी इस कार्रवाई में शामिल थे क्योंकि वो भी प्रमोशन कर रहे थे। आज वही सवाल सबूतों के साथ मंजरेआम पर आ चुका है। वाक़यात के साथ साथ बाकी की जो तफसीलात है उस पर भी डिस्कस करते हैं, लेकिन आज वही सवाल सबूत और वाक़यात के साथ वापस आया है और सूरत हाल इससे कहीं बड़ी निकली है जिसे हम पहले सोचते थे। सबसे पहले बात करते हैं ये केस क्या था, कब शुरू हुआ। ये केस बुनियादी तौर पर जुए और ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स की प्रमोशन, डिजिटल फ्रॉड और मुतल्लिका माली लेन देन के इल्ज़ामात से मुंसलिक था। ये मामला चंद माह पहले इस वक्त शुरू हुआ जब मुतल्लिका हुक्काम ने कई यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की। अकाउंट्स मंजमद किए गए और कानूनी नोटिस जारी किए गए जिनमें डक्की बाई का नाम नुमाया तौर पर शामिल था। गिरफ्तारियाँ और मुकदमात चलने का सिलसिला इसी वक्ती दौरानिए में शुरू हुआ था। अब बात करते हैं NCCIA यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये इदारा क्या करता है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं नाज़रीन। NCCIA यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक दिफाई नोयत का इदारा समझा जाता है जिसका बुनियादी काम डिजिटल स्पेस में वक़ूअ पज़ीर जराइम की तहकीक और इसके खिलाफ कार्रवाई करना है। इसके अमूमी दायरा कार में शामिल हैं ऑनलाइन फ्रॉड और मालियाती धोखाधड़ी, कॉल सेंटर्स और बैनुल-अक़वामी जो फ्रॉड होते हैं उसके नेटवर्क से तफ्तीश करना, जुए और गेमिंग ऐप्स के गैर कानूनी तशहीर की छानबीन करना, साइबर हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग और ऑनलाइन बदअनवानी के वाक़यात। ये इदारा इस मकसद के लिए महज तहकीकाती नेटवर्क, डिजिटल फॉर्म्स पर और मुतल्लिका वर्किंग यूनिट्स का इस्तेमाल करता है ताकि ऑनलाइन जराइम का पीछा किया जाए और उनको पकड़ा जाए और उनको बेनकाब किया जाए। नोट, ये जो इदारे की तश्कील और बाकायदा कार्रवाइयों के महसूस तारीखी अदाद शुमार, ऑपरेशनल सरकारी रिकॉर्ड्स या हालिया ट्वीट रिपोर्ट्स में मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम अमूमी तौर पर जो काबिल इत्तमाद बयानिया है उसी पर मबनी बयान पेश कर रहे हैं। अब आते हैं असल इंकशाफात की तरफ और वो बहुत संगीन हैं। हमारे ज़राए और दस्तियाब मालूमात के मुताबिक डक्की बाई के केस में एडिशनल डायरेक्टर और दीगर अफसरान ने इब्तदाई तौर पर मामले की इन्वेस्टिगेशन की। इसी दौरान एडिशनल डायरेक्टर के ज़रिए मुबीना राब्ता डक्की बाई की फैमिली के साथ या डक्की बाई के वकील के साथ किया गया। इसका दावा किया गया है डक्की बाई की फैमिली की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि हमसे 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई और कहा गया कि आपको इस रकम के बतौर रिलीफ दिया जाएगा और आपको रिलैक्स किया जाएगा। इस रकम की अदायगी मुबीना तौर पर एक फ्रंट मैन के ज़रिए की गई, मगर इसके बावजूद डक्की बाई को वो फौरी या मुकम्मल रिलीफ हासिल ना हुआ जो वादा किया गया था। जब ये लेन देन, दाखिली राब्ता और मुमकिना बदअनवानी के शवाहिद मिलिट्री इंटेलिजेंस MI तक पहुंची तो MI ने पस मंज़र में एक अंदरूनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में हमारे ज़राए के मुताबिक NCCIA के 5 अफसरान को उठाया गया है, हिरासत में लिया गया है और बाज़ के बारे में कहा जाता है कि वो वक्ती तौर पर MI के हाथ में है ताकि मामले की गहरी छानबीन हो सके। मज़ीद इंकशाफात ये बताते हैं कि ये मामला सिर्फ एक सर्कल तक महदूद नहीं बल्कि लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद समेत बहुत सारे सर्कल्स में इस तर्ज के मुबीना नेटवर्क और डील्स का अमल जारी है। अब बात करते हैं ये नेटवर्क काम कैसे करता था, इसका तरीकाकार क्या था।
किसी शख्स या ग्रुप को पकड़ते इन्हें सख्त कानूनी खतरात या बड़े अदारों के नाम दिखाकर डराया जाता, फिर जो गिरफ्तार अफराद होते थे इनके रिश्तेदारों से राब्ते करते और पैसे मांगे जाते और इस पैसे के बदले में डील रिलीफ का वादा किया जाता। पैसे वसूल हो जाते मगर वादा पूरा ना होना या जुज़वी पूरा होने के मामलात सामने आए हैं और जब ये लेन देन बाहर निकल गया तो मामलात छुपाने या मुतासरा फ़रकीन को दबाने की कोशिश भी की गई। अब कुछ सवालात हम आपके सामने रखते हैं, क्या ये एक सिंगल बंद मंसूबा था या ये एक मुनज़्ज़म करप्ट सर्किट था जो NCCIA के अंदर चल रहा था? किस हद तक आला अफसरान या दूसरे मुतल्लिका अदारे इसमें मुलव्वस थे या ला इल्म थे? कितने मुतासरीन हैं और क्या सिर्फ डक्की बाई ही या और कई यूट्यूबर्स जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, इस केस में या इस तफ्तीश में शामिल होंगे? जो 1.5 करोड़ की रकम अदा हुई इसका रिकॉर्ड कहाँ है और किसके पास है या किसके पास गई ये रकम? क्या इस तमाम सूरत हाल में मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है MI की मुदाखलत ने मामलात को शफाफ अंदाज में निपटाया है या सिर्फ मामला छुपाने की कोशिश की गई है? नाज़रीन, ये सिर्फ एक शख्स का किस्सा नहीं, ये एक पूरे निज़ाम की जांच है। जब डिजिटल स्पेस में काम करने वाले ऐसे बड़े नाम जिनकी वीडियोस मिलियंस में देखी जाती है इस तरह कानूनी पेचीदगियों और माली लेन देन में फंस जाएं तो इसका असर पूरे मीडिया, नौजवानों और ऑनलाइन मैशियत पर पड़ता है। और अगर तहकीक ये साबित करती है कि तफ्तीश और इदारे खुद बदनवानी में मुलव्वस थे तो ये कौम के एतमाद के लिए ख़तरा है। इजाज़त चाहूँगा, मैं हूँ खुरम इब्न शबीर और आप देख रहे थे डिजिटल आवाज़ न्यूज़ पर। खुरम की आवाज़ जहाँ नज़र न जाए वहाँ से ख़बर लाएँ।